सरकार की खामोशी कहीं ना कहीं चुप्पी ज़रूर है, क्योंकि 5वें दौर की जो मीटिंग थी वो भी नहीं हो पाई है और छठे दौर की मीटिंग जो रहेगी वो कल रहेगी। लेकिन हम इस वक्त जो है मैं और हमारी जो गाज़ियाबाद की टीम है वो अभी भी गाज़ीपुर बॉर्डर पर बने हुए हैं। मैं अपने पीछे आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाने वाला हूँ, हमारी टीम जो है वो आपको एक नज़ारा ऐसे दिखाने वाली है जो गाज़ीपुर बॉर्डर पर नहीं, जितने भी किसान आंदोलन है वो आप देख सकते हैं। इस वक्त जो है पीछे देख सकते हैं कि हमारे पीछे धरना प्रदर्शन भी चल रहा है और वहीं साइड में जो है उधर की तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं कि इस वक्त जो है मुस्लिम समुदाय जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और इस कम्युनिटी को देखकर लगता है कि अपना जो सेवा है वो भी सेवा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ को इस वक्त ये दिखा रहे हैं कि जो इन किसानों की परेशानी है वो खुदा से दुआ मांग कर उसको पूरा किया जाए, ताकि जो भी परेशानी है और जो भी उनकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द ऊपर वाले से भी दुआ करके उसको ख़त्म करने के पीछे लगे हुए हैं। आप एक तरह से एक जो पूरा मैसेज देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो लगी हुई है, वहीं जो सिख हैं वो भी अपने पूरा लंगर के साथ सेवा दे रहे हैं। यही न कहीं सरकार को अब इस वक्त इन किसानों की समस्या को सोचना चाहिए। इस वक्त आप देख सकते हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे एक तरफ तो किसानों के आंदोलन को आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से पूरी तादाद आप पीछे देख सकते हैं, बड़ा आंदोलन जो है वो जुट चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो गाज़ीपुर पे देखने को मिल रहा है वो एक बहुत बड़ा जो एकता का उदाहरण कहें या फिर इस देश की जो है जो भाईचारा है वो देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो ये खिदमत कब से कर रहे हैं और आखिर इस खिदमत से वो क्या दिखाना चाहते हैं। जी, ये जो आप इस वक्त खिदमत कर रहे हैं किसानों के हित में कर रहे हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं? नहीं, संस्था से नहीं है, ये सब दूर से आए हुए हैं, दिल्ली में हमारे मेहमान हैं और ये खाली इस आंदोलन के लिए नहीं, तो हम तो करते हैं, बरसों से कर रहे हैं, हम तो करते हैं ये। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो यहाँ कितने दिनों से आप खिदमत वगैरह कर रहे हैं? यहाँ कल परसों से आ रहे हैं। कल परसों से आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप एक तरफ देखता जाता है कि मीडिया एक तरफ दोनों चीज़ों को अलग दिखाती है कि मुस्लिम अलग हैं और सिख अलग है, ये सही है, आप इस तरह का एक एग्जाम्पल देकर क्या दिखा रहे हैं आप? नहीं, एग्जाम्पल नहीं है, ये तो हमारे कर्म है, हम अपने कर्म कर रहे हैं, वो अपने कर्म कर रहे हैं और ये पूरा जीवन ही एक परीक्षा है और ये धरती कर्म भूमि है। हर इंसान यहाँ पर कर्म करने आया है, उनके कर्म का बदला उनको मिलेगा, मेरे कर्म का बदला मुझे मिलेगा, हम तो अपने कर्म कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप लगातार यहाँ खिदमत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो किसानों की परेशानी है वो सच में सरकार को देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए। देखिए, कोई भी आदमी ऐसे अपने घर से फालतू नहीं है, इतनी सर्दी में इतनी दूर से आके यहाँ पे उन्होंने डेरा डाला हुआ है। जो उनकी मांगे हैं उनको सुनना चाहिए और जो जायज़ मांगे हैं उनके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। इस्लाम में खिदमत को सबसे ऊपर रखा जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, खिदमत का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी मानव जगत के लिए गुरु थे मोहम्मद साहब, खाली मुसलमानों के नहीं थे, अल्लाह ने उनको पूरे जहान वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। तो ये उनका संदेश है, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। किसी ने उनसे सवाल किया कि इस्लाम क्या है, उन्होंने कहा भूखे को खाना खिलाना। दूसरे ने सवाल किया इस्लाम क्या है, उन्होंने कहा प्यासे को पानी पिलाना। तो अल्लाह की जैसे हिंदू धर्मशास्त्रों में भी हमारे एक आपको बात सुनने को मिलती है, अमल में नहीं है, हालांकि किसी को बुरा लगे लेकिन मैं साफ बोल रहा हूँ, कहते हैं वसुदेव कुटुम्बकम। तो ये बात कुरान में भी लिखी हुई है, मोहम्मद साहब ने भी ये संदेश दिया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि जितनी भी ये खल्क़त है, रचनाएँ हैं, ये सब अल्लाह की रची हुई हैं, ये अल्लाह का परिवार है, ये पूरा कुटुम्ब है, अल्लाह का परिवार है। तो उस परिवार की सेवा कर रहे हैं हम तो यहाँ पर, तो ये हम तो अमल करके दिखा रहे हैं उस बात के ऊपर। बाकी जहाँ पर वसुदेव कुटुम्बकम वाले हैं वो 25-25, 50-50 लोग मिलकर एक दूसरे आदमी की जान ले रहे हैं, वहाँ पर हमें ये नज़र नहीं आता। तो जिस तरह से राजनीति में देखा जाता है हर वक्त जो एक एजेंडा प्रोपेगेंडा जो है वो सामने देखने मिलता है, क्या कभी इससे आप पीछे हटे हैं इस चीज़ को देखने के बाद भी? नहीं, पीछे क्यों हटेंगे हम? मैंने कहा ना, देखो, हर इंसान को समय समय पर अपने आप को, अपनी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो सही है या गलत है, चाहे वो देश के कानून के तहत हो, चाहे अपने उसके धर्म के तहत हो, वो सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो वो उस पर टिका रहे, जमा रहे। बाकी सारी ताकतें जो है ना आएंगी और चली जाएंगी, इंशाल्लाह वो उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो हमें अपने आप को चेक करना है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अपना सुधार करना चाहिए, अगर मैं सही हूँ तो मैं करता रहूँगा उस काम को। मैं ये नहीं देखूँगा कौन मुझसे नफरत करता है, कौन मुझसे मोहब्बत करता है। ये जो किसान हैं यहाँ पर, किसान आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर खास कर एक बात मैं बोलूँगा कि जितने लोग भी नफरत रखते हैं, धर्म के बेस पर रखते हो, चाहे जाति के बेस पर रखते हो, वो जो रोटी खाते हैं उस एक रोटी के निवाले में पता नहीं किस किस किसान के, किस किस के खेत का, हिंदू का, मुसलमान का दाना उसमें शामिल होगा। तो ये सोच कर बोले, जो फल हम खा रहे हैं उस फल के ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि वो हिंदू का है कि मुसलमान। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जो
नाज खाया जाता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन हमें ये पूछना है कि जिस तरह 6 महीने तक लगातार अभी किसान कह रहे हैं कि जब तक वो 3 कानून बिल वापस नहीं लिएगा तब तक आप खिदमत करते रहेंगे? जी बिल्कुल करते रहेंगे, जहाँ तक अपने पास जो कुछ है तन मन धन से हम लगे रहेंगे। और खाली किसानों के नहीं, हमारे लिए सबके लिए। सर्दियों में कंबल बांटते हैं, लॉकडाउन में खाना हमने अनाज भी बांटा और पका हुआ खाना भी खिलाया। जब होटल खुले हुए नहीं थे मई जून में अप्रैल में, पकाया खाना हमने घरों से बना कर पैकेट बनाकर खिलाया। और पुलिस के साथ में लाठियाँ भी खाई कि भाई क्यों बांट रहे हो, क्यों निकले हो कोरोना में तुम। तो हम तो जो कर सकते हैं वो करेंगे। आप लोग कितने लोग हैं और कहाँ से हैं बेसिकली बता दें? दिल्ली से हैं, आज़ाद मार्केट और आसपास के लोग हैं, कसाबपुरा यहाँ के लोग हैं जी। तो देखा किस तरह से जो है ये एक जो एकता का मैसेज है वो यहाँ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि किसी भी नाज के ऊपर कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि हर धर्म के हिसाब से जो नाज है वो बिल्कुल कॉमन है। राहिल कस्सार के साथ अफशार उल हक, प्राइम 18 न्यूज़, गाजियाबाद।